गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द इंडेक्स मैथमेटिक्स की इस पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुलाई 2024 का पार्ट सी का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट बी का सारे क्वेश्चंस किया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेट हमारे पास बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, बी ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है व्हाट द आर, मतलब आपके पास कोई भी है वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है और आर पर, और टी हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है, वी से वी पर भी है लीनियर ऑपरेटर। सपोज दैट the kernel of t equals to image of t which of the following statement are necessary to। उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने आपको वेक्टर स्पेस दिया है ओवर आर पर, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है जो आपका नॉट इक्वल टू जीरो जो ओवर आर पर, और दूसरा उन्होंने दिया हुआ है कि टी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी पर लीनियर ऑपरेटर है, मतलब उन्होंने ऑपरेटर दिया हुआ है। और उन्होंने थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड तो ये आपको पता चल गया। थर्ड उन्होंने दिया हुआ है कि कर्नल ऑफ टी आपका क्या है, कर्नल ऑफ टी आपका इक्वल है किसका, रेंज ऑफ टी, मतलब इमेज ऑफ टी मतलब रेंज ऑफ टी, ठीक है। इमेज ऑफ टी का जब भी ये इक्वल है तो हमारे पास पता है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो कैसा ऑपरेटर होता है। हमारे पास जो टी है वो टी इज अ नील पोटेन ऑपरेटर, हमें पता ये होता है, ये नील पोटेन ऑपरेटर। मतलब आपके पास जो ऑपरेटर मिलेंगे वो नील पोटेन मिलेंगे, इस प्रकार दिया हुआ है। तो अब हमें एक एक चीजों को देखना है। उन्होंने बोला है कि डायमेंशन ऑफ वी इज अ इवन। अब आपको पता है कि रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी, ये होता है हमारे पास। उन्होंने इन दोनों को इक्वल दे दिया है। सपोज हम लोग इन दोनों की वैल्यू को इक्वल, इनकी डायमेंशन भी आपका सपोज के है और इनकी भी डायमेंशन आपका के है सपोज, तो आप ये क्या हो जाएगा, टू टाइम के, और इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फिर इनकी डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर से टू को इस साइड ले जाएंगे तो डायमेंशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय टू इंटू के, मतलब टू के डिवाइड में है तो आपका, तो ये किस प्रकार से है, ये इवन हो गया आपका यहाँ पर से। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका कैसे मिल गया, करेक्ट मिल गया आपका यहाँ पर से। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, करेक्ट है, पारसी का क्वेश्चन है इसलिए। उन्होंने सेकेंड में क्या बोला हुआ है कि ट्रेस ऑफ टी इज अ जीरो। अब आपको पता है कि आपका जो नील पोटेन है, नील पोटेन ऑपरेटर है, उसकी आल आइगन वैल्यू क्या होती है, आल आइगन वैल्यू जीरो होती है हमारे पास, तो उसका ट्रेस भी तो जीरो हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। उन्होंने क्या बोला, मिनिमम पॉलिनॉमियल ऑफ टी कैन नॉट हैव अ टू डिस्टिंक्ट रूट। उन्होंने बोला कि मिनिमम पॉलिनॉमियल ऑफ टी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। अब आपको मैं 3x3 का कोई आपके पास क्या दे दूं, आपको एक नील पोटेन ऑपरेटर दे दूं जिसका इंडेक्स क्या है आपके पास, इंडेक्स 2 है। तो यदि मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पूछूं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आप ए यदि टी पूछूं, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आप टी क्या होता है नील पोटेन मैट्रिक्स का, वो हो जाता है एक्स की पावर, इसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, तो ये 3 हो जाएगा। और मिनिमम पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक्स की पावर, इसका क्या हो जाता है इंडेक्स, तो इंडेक्स आपका 2। तो देखिए ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमम पॉलिनॉमियल दोनों ही डिफरेंट है, तो ये आपका इक्वल नहीं है। उन्होंने क्या बोला हुआ है कि मिनिमम पॉलिनॉमियल ऑफ टी कैन नॉट हैव अ टू डिस्टिंक्ट रूट। हमारे पास जो आइगन वैल्यू मिलेंगे, रूट मिलेंगे, वो सारे जीरो जीरो मिलेंगे, तो इसके कैन नॉट मतलब डिस्टिंक्ट रूट तो नहीं मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन कैन नॉट हैव बोल रहा है, तो नहीं है बोल रहा है इसके पास डिस्टिंक्ट रूट, तो ये सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये आपका फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।